नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पहली बाधा तो पार कर ली है। तो सवाल ये उठता है वो कौन सी है, इस पर बात होगी। साथ ही साथ सोनम वांगचुक को बड़ा भारी झटका लगा है, वो क्या है। और तीसरा जो बड़ा मामला है जिस पर बात होगी वो ये कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदे चेतावनी जारी की है। और दरअसल ये जो चेतावनी है ये उनके लिए खतरे की घंटी है जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। और इसीलिए ये जो रात है ये उनके लिए बहुत भारी होने जा रही है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, शुरुआत यहीं से करता हूं। देखिए, जो खबर है वो खबर क्या कह रही है। खबर कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि सीजेपी द्वारा संसद तक प्रस्तावित मार्च को लेकर ना तो कोई अनुमति मांगी गई है और ना ही दी गई है। नई दिल्ली जिले में धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू है। अब ये आप कहेंगे कि ये धारा 163 क्या है, तो पहले जो धारा 144 हुआ करती थी वो अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें उसने 163 का स्थान ले लिया है। तो ये निषेधाज्ञा लागू है। तो इसके अनुसार विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर सख्त रोक है, सिवाय जंतर मंतर पर तय विरोध स्थान के, जहां पहले से अनुमति लेकर ऐसा किया जा सकता है। चूंकि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए जनता की सुरक्षा, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर धारा 223 BNS और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी आप ये कहें कि जो नई दिल्ली जिला है जहां पर ये पूरा मजमा लगा हुआ है और विरोध वगैरह चल रहा है, वो विरोध प्रदर्शन अगर जंतर मंतर से बाहर होता है या उस घोषित एरिया से अगर ये काकरोच जनता पार्टी के लोग मार्च निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उन सब को जो है वो बिहाइंड द बार कर दिया जाएगा। इस बाबत जो है वो साफ चेतावनी किसने दे दी है? दिल्ली पुलिस ने दे दी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर थोड़ा भी इधर उधर दाएं बाएं किया गया तो ये मानकर चलिए कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और इस बाबत साफ साफ जो है वो दिल्ली पुलिस ने कह दिया है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 20 जुलाई को ये लोग क्या करते हैं, वहीं बैठे रहते हैं या फिर हिलते डुलते हैं। तो फिर इनका जो है बाकायदे इलाज किया जाएगा। हालांकि वहां पर हुजूम जुट गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां कोई 5,000 10,000 लोग इकट्ठा हो गए हैं। पहले 100-200 थे, अब 500 600 700 लोग इकट्ठा हो गए हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्पष्ट निर्देश दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिया है। एक तो ये हुआ। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ जो मामला है वो सोनम वांगचुक का है। अब सोनम वांगचुक को झटका लग गया साहब। किस बात का झटका लगा? उन्हें अभी कल जो है वो पुलिस उठा ले गई, दिल्ली पुलिस। और वो चूंकि हाईकोर्ट ने कह रखा था कि भाई वो अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। तो अब चूंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाए ना, तो एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस उनको ले गई बाकायदे अस्पताल में। अब अस्पताल में कहा जा रहा है कि एकदम वो दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, ठीक है। अब वो चाह रहे थे कि हमारा अस्पताल बदल दिया जाए। तो अब ये जो है कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी, कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अब ठीक भी है। पता चला कि आप यहां से वहां तक जाने में फिर से पहुंच गए वहां, तो वो तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और आप इतने लंबे समय तक भूख हड़ताल कर रखे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां इस समय दिल्ली में हैं, तो उसके कारण थोड़ा आपका इधर उधर जाना ठीक नहीं रहेगा। तो इनकी जो बात है वो नहीं मानी गई। अब आते हैं हम लोग इस पर कि
ये जो एनडीए की कौन सी बाधा है जो इन्होंने पार कर ली। देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से एक ही बात पे मंथन चल रहा है, वो ये कि कैसे 2/3 बहुमत जुटाया जाए, और उसके लिए तमाम दलों से अलग अलग संपर्क किया गया, उनको कन्विंस किया गया कि भाई क्यों जरूरी है महिला आरक्षण बिल पास कराना और क्यों जरूरी है परसीमन, ये दोनों चीज़ें बड़ी आवश्यक है। उसके लिए अलग अलग दलों से अलग अलग नेताओं ने बात की, और आप एक तरह से कहें कि उसमें बात ही नहीं हुई, कुछ कूटनीति भी हुई, कुछ रणनीति भी हुई। जैसे जब टीएमसी टूटी तो तमाम सारे जो है दल वैसे ही डर गए कि न मालूम क्या होगा। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की भी टूट गए तो और है सब जो है परेशान हो गए कि साहब हमारी पार्टी के साथ क्या होगा। एक तो ये जो आप ये कहें कि रणनीतिक कूटनीतिक माहौल, तो एक तो ये हुआ। दूसरा, कई पार्टियों को जिसमें डीएमके भी शामिल हैं, उनका अपना ये था कि साहब देखिए, हम तो जो है जो आपका मौजूदा बिल है, इस बिल पर तो आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। और बड़ी चीज यह है कि अभी कल तक जो खबर आ रही थी उसमें भी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, चूंकि डीएमके की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब हम तो जो है विजय के साथ हाथ मिला लिए हैं, तो लगा एक बार कि कहीं इन लोगों ने वो जो कांग्रेस वाली मुहिम है उसका हिस्सा तो नहीं बन गए। लेकिन सर्वदलीय बैठक में बहुत सारी चीजें साफ हो गई। अब सर्वदलीय बैठक जो हुई, उस सर्वदलीय बैठक में क्या कहा इन्होंने वो सुनिए। देखिए, इनका ऐतराज जो था वो आप जान रहे हैं कि 50% के हिसाब से बढ़ाइए, और दूसरा इनका है कि ये जो महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण आप लागू करिए मौजूदा जो लोकसभा की संख्या है उसके लिहाज से, यानी 543 पर आप 33% लागू करिए। और दूसरा जो इनका है कि साहब जनसंख्या के आधार पर मत बढ़ाइए। ये इनकी दो चीजें हैं। तो वहां पर जो खबर है उसमें देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि परसीमन बिल पर साउथ वाला भरोसा मिला तो एनडीए का समर्थन करेगी डीएमके, सर्वदलीय मीटिंग में दिया संकेत। अच्छा, एक चीज और देखिए, आगे जो ये खबर कह रही है कि डीएमके और अन्य विपक्षी दल परसीमन बिल का समर्थन कर सकते हैं। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के अनुसार बड़े विपक्षी दलों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर सरकार को बाकी सभी दलों के समर्थन का भरोसा है। अब ये जो है बड़ा मसला है, क्योंकि विपक्षी खेमे में 235 सांसद हैं, ठीक साहब, 235। अब ये कह रहे हैं कि, यानी खबर एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के हवाले से बता रही है कि जो लोग समर्थन नहीं देने वाले हैं उसमें कांग्रेस तो है ही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी। तो अब इन दोनों लोगों को मिला लीजिए तो 136 का स्ट्रेंथ है इन दोनों लोगों का। सवाल ये उठता है कि क्या इनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस पहला नाम, उसके बाद आप देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग भी समर्थन करने जा रहे हैं क्या? चूंकि सर्वदलीय बैठक जब शुरू हुई तो उसमें पहले तो सबने वॉकआउट किया, समूचे विपक्षी। वॉकआउट का कारण ये रहा कि जो टीएमसी के सांसद टूट कर आए हैं उनके मर्जर को जो है लोकसभा स्पीकर ने अभी क्लियरेंस नहीं दिया है, जबकि जो उद्धव ठाकरे से टूट कर आए हैं उनका क्लियरेंस हो चुका है, उनका मर्जर हो गया है। अब इनका मर्जर हुआ नहीं है तो ये टेक्निकली अभी भी टीएमसी के ही सांसद हैं, ठीक साहब। तो इस वजह से सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने विरोध किया कि ये आप जो है, जब ये टेक्निकली टीएमसी के ही सांसद हैं, अभी इनका मर्जर क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर कैसे इन्हें एनसीपीआई के सांसदों के तौर पर बुलावा दे दिया गया। इस बात को लेकर उन्होंने ऐतराज जाहिर किया। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि चलिए उन्होंने विरोध वगैरह किया और बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर सब लोग समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी के जो सांसद
जिनका मर्जर अभी क्लियर नहीं हुआ है वो किसके विहिप पर वोट करेंगे, क्योंकि वो अभी ऑफिशियली एनसीपीआई के सदस्य नहीं है, वो अभी भी लोकसभा में अगर सदस्य हैं तो टीएमसी के हैं। तो ऐसी स्थिति में जब टीएमसी व्हिप जारी करेगी तब वो पार्टी लाइन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो सीधे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ये मामला जो है ना, हालांकि तय अल्टीमेटली स्पीकर को ही करना है, लेकिन सवाल यह है कि ये लूप होल छोड़ा क्यों गया। भाई अगर मर्जर स्पष्ट कर देते कि नहीं ठीक है इनका भी मर्जर जो है हो गया, क्लियरेंस दे देते लोकसभा स्पीकर, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो इसलिए ये पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है, ये मानकर चलिए। हालांकि उन लोगों का स्पष्ट है कि वो एनडीए को समर्थन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो टीएमसी के सांसद हैं, तो टीएमसी तो खिलाफ है टीएमसी डिलिमिटेशन बिल के। तो ये मामला जो है ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। हालांकि फिर जब सभी सांसद का कहा जा रहा है कि ये 136 यही विरोध करेंगे तो बाकी जो 7 रहेंगे, तो बाकी 7 होने का मतलब ये हो गया कि बीजेपी के पास 540 का स्ट्रेंथ है, तो 540 के लिहाज से तब तो बड़ी भारी संख्या जो है वो बीजेपी के साथ आ चुकी है। 135 आप हटाइए, ठीक है साहब, तब तो इसका मतलब यह है कि बड़ा मामला हो गया है। क्योंकि अब देखिए ये 400 पार हो गई है बीजेपी, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 135 अगर सिर्फ ये 136 ही अलग हो जाते हैं तब तो ये बड़े आराम से जो है 400 पार कर गए हैं। अब उस 400 पार में अगर उस 20 को भी टेक्निकल कारणों से बाहर कर दिया जाए तो भी बीजेपी जो है वो 380 के आसपास पहुंचती है, जो जाहिर तौर पर 360 वाला जो विशेष बहुमत है उससे 20 ज़्यादा है। तो कुछ जो किंतु परंतु हैं उसके साथ भी अगर देखें तो बीजेपी का जो हर्डल है वो कम से कम सर्वदलीय बैठक में जो संकेत है उस लिहाज से तो दूर हो चुका है और ये पास कराने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। अगर जो उनकी बात है डीएमके की उसको ध्यान में रखा जाता तो कहा जा रहा है वो ध्यान में रखा जाएगा, 50% के लिहाज से ही होगा। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।